आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अगस्त के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे अनंत चतुर्दशी और उन गलतियों के बारे में जिनसे लाख कोशिशों के बाद भी दूर नहीं हो रहा आर्थिक संकट। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि सुबह 8:48 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 3:04 तक रहेगी। इसके उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शोभन नामक योग दोपहर 1:23 तक रहेगी। इसके उपरांत अतिगण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:34 से सुबह 9:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। कार्य क्षेत्र में आज नई योजनाओं में कार्य करेंगे जिससे यश में वृद्धि होगी। धार्मिक जगह जाने से मन को शांति और सुकून मिलेगा। किसी कानूनी विवाद में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही ट्रांसफर की योजना सफल हो सकती है। काफी उलझनों के बावजूद भी पराक्रम की वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे जिससे मन प्रसन्न होगा। भाग्य 85% तक आपके पक्ष में रहेगा। कामकाज को लेकर नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। काम करने से बचेंगे परंतु यह क्षणिक ही रहेगा। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। अपनी मेहनत का फल बाद में नजर आएगा। सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार का विशेष ध्यान बनाए रखें। आज के दिन भविष्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे जो आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की बातों से मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, लेकिन ऐसा करना कार्यों को पेंडिंग करने वाला हो सकता है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ दिलाने वाला रहेगा। युवा वर्ग कैरियर को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका निदान पाने के लिए टीचर व सीनियर से सलाह लेना उपयुक्त रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसम में बदलाव होने के कारण सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां परेशान करेंगी। भाइयों से मधुर संबंध बनाकर रखें, उनका साथ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज आप न कोई फैसला ले न ही कोई निष्कर्ष निकाले। स्वभाव में तेजी या थोड़ा उलझने का अंदाज रहेगा। दिन आपके लिए सावधानी भरा रहेगा। आप सोच समझकर बोले। पार्टनर के साथ वाहन चलाते समय सावधानी रखें। प्यार और परिवार की बात करें तो पिता का मार्गदर्शन तथा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दिन के उत्तरार्ध में उलझनों के बावजूद पराक्रम की वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष, मंगलमय परिवर्तन व मनोरथ सिद्धि होगी। इस समय आप प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग को और भी गहरा बना रही है। मुकदमेबाजी या कोई दुर्घटना चिंता का कारण हो सकती है।
आज आपके हिस्से में है एक मिश्रित परिणामों वाला दिन, जिसमें आपको सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इन खट्टे मीठे क्षणों में एक समान रहे वही सफलता का पात्र है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपनी अंतरात्मा की सुने और अपने कोई भी निर्णय उसके परिणामों के बारे में जान कर लें। कौशल प्रशिक्षण या नया ज्ञान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के अच्छे तरीके हैं। अपनी दिनचर्या को बदलकर आप अपने व्यवहार या आदतों को सुधार सकते हैं। किसी पर तुरंत विश्वास न करें और धोखे से बचें। आज आप अनुभव करेंगे कि आप अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको आपके परिश्रम से भी अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। गलतियों से बचें क्योंकि वे आपके कार्य नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं। नए कार्य में भी आपको आनंद मिलेगा और चिंता न करें, सफलता आपका साथ देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 3। जाने क्या है अनंत चतुर्दशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है, इसलिए इस तिथि को और भी महत्व माना गया है। 2020 में अनंत चतुर्दशी का तिथि 1 सितंबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। जानते हैं पूजा करने की विधि और शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी का महत्व। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को 14 वर्षों तक लगातार करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत अवतारों की पूजा की जाती है, इसलिए यह व्रत अनेकों गुना अधिक फलदायक माना गया है। इस दिन सर्वप्रथम पांडवों ने व्रत किया था। जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने जुआ खेला था, तब उनका सारा धन नष्ट हो गया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रूठ गई है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तभी से यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:59 से लेकर प्रातः 9:40 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। पूजा की विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी पटरी पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी रखें। एक सूती धागे को कुमकुम केसर और हल्दी से रंगे और अनंत सूत्र बनाएं। इस सूत्र में 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु के समक्ष रखें। अब विधिवत भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। लाख कोशिशों के बाद भी दूर नहीं हो रहा आर्थिक संकट। कहीं ये 4 गलतियां तो नहीं कर रहे आप। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब आप आर्थिक संकट से घिर जाते हैं। आप आर्थिक संकट दूर करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या दूर नहीं होती। वास्तु के मुताबिक इसकी वजह यह है कि लोग कुछ गलतियां करते हैं जिनके कारण उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। छत पर कभी भी गंदगी या कूड़ा करकट न होने दे। वास्तु के अनुसार छत पर कूड़ा इकट्ठा होने से आपको पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। अगर आप धन संचय करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए सही दिशा होना जरूरी है। अलमारी या तिजोरी आदि में
अगर आप पैसे रखते हैं तो उसे पश्चिम दिशा की दीवार की तरफ रखना चाहिए, जिससे उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुले। धन रखने के स्थान पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर में यदि सजावट के लिए जल से भरी हुई कोई चीज रखते हैं तो उसे सदा उत्तर दिशा की ओर रखें। याद रखें, जल का रिसाव न हो रहा हो। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में जल रखना सही रहता है। नल से कभी पानी नहीं टपकना चाहिए। मान्यता है कि जिस तरह से फालतू पानी बहता है, उस घर का धन भी बह जाता है। जब भी घर में कोई नल खराब हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।